एक जंगल में बंटी नाम का एक मूर्ख बाघ रहा करता था। वह हमेशा इस जंगल का राजा बनने के सपने देखता रहता था। वो राजा इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि उसके जंगल में एक वीरू नाम के शेर का राज चलता था। वीरू अपने बेटे बगीरा के साथ रहता था और अपनी प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन बंटी बाघ बहुत ज्यादा घबराया हुआ वीरू के पास आता है और बोलता है, वीरू महाराज, मेरी मदद करो। कुछ शिकारी मेरे बेटे को उठाकर ले गए महाराज। तब वीरू जल्दी से बंटी के साथ चल देता है। कुछ दूर पहुंचकर अचानक से बंटी बाघ वीरू शेर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है और हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, अरे वीरू तुम तो बड़े ही मूर्ख निकले, एकदम से मेरी बातों में आ गए। अब तुम्हारे शरीर में रहकर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। तब बंटी वीरू शेर की खाल पहन लेता है, लेकिन उसे ये सब करता एक नीला गोरिल्ला देख लेता है और बोलता है, अरे इस दुष्ट ने हमारे महाराज को जान से मार डाला, लेकिन अब ये दुष्ट वीरू के बेटे बगीरा को भी मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। तब गोरिल्ला जल्दी से बगीरा को लेकर दूसरे जंगल की ओर चल देता है और बंटी बाघ अब शेर की खाल में जंगल पर राज करने लगता है। किसी को भी यह नहीं पता था कि ये वीरू की खाल में बंटी बाघ है। अब इसी तरह से समय बीत गया और गोरिल्ला बगीरा की परवरिश करके उसे ताकतवर और निडर शेर बना देता है। और गोरिल्ला आज उससे कहता है, सुनो बेटा बगीरा, मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे आज तक राज रखी थी। कैसा राज? बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बेटा बगीरा, जब तुम बहुत छोटे थे तब एक बाघ ने तुम्हारे पिता वीरू शेर को धोखे से मार डाला था और उसने तुम्हारे पिता की खाल को पहनकर जंगल पर अपना राज किया और उसने अब तक सभी जानवरों को धोखे में रखा हुआ है। अब तुम्हें उससे अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा बेटा। तब बगीरा जल्दी से उस जंगल में पहुंचता है और वह देखता है कि वो बाघ वीरू की खाल में खड़ा है। उसको देखकर बगीरा गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है, गद्दार बाघ, अब इस खाल को पहनने से कोई फायदा नहीं है। तुमने मेरे पिता को मारकर इस जंगल पर अपना हुक्म चलाया, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह सुनकर बंटी बाघ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और सीधा एक शक्तिशाली बाघ मानव के पास पहुंचता है और उससे कहता है, सुनो बाघ मानव, मेरे जंगल के जानवरों को एक शेर ने बहुत परेशान कर दिया है। तुम मुझे कुछ ऐसी शक्तियां दो जिनसे मैं उसे जान से मार डालूं। वीरू शेर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी तारीफें सुनी हैं। तुम अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हो, तो मैं तुम्हें उस शेर से लड़ने की शक्तियां जरूर दूंगा। बाघ मानव बंटी बाघ को वीरू समझकर उसे कुछ शक्तियां दे देता है। उन शक्तियों को लेकर बंटी बाघ बगीरा शेर के पास पहुंचता है और उससे भी उन शक्तियों से जान से मार डालता है और किसी को उसके बारे में पता ना चले, इसलिए वह उसे वहां से गायब करके जंगल के एक कोने में फेंक देता है। तभी कुछ देर के बाद वही शक्तिशाली बाघ मानव उस रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी वह देखता है कि वहां कोई मरा हुआ है। वह तुरंत ही उसके पास पहुंचता है और बोलता है, अरे यह कौन है और इसे किसने मारा? मुझे यह पता लगाना होगा। तब वह बाघ मानव अपनी शक्तियों से बगीरा शेर को पुनर्जन्म देता है। फिर वह बाघ मानव बगीरा से पूछता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने मारा था? बाघ मानव, मैं वीरू का बेटा बगीरा हूँ। जिस बाघ ने मेरे पिता को मारा था
मुझे भी उसी ने ही मारा था। यह तुम क्या बोल रहे हो? वीरू तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास से गया था। नहीं नहीं बाघ मानव, वो मेरे पिता वीरू शेर नहीं बल्कि उनकी खाल में बंटी बाघ था। यह सुनकर बाघ मानव को बंटी बाघ पर बहुत गुस्सा आता है। तब बाघ मानव बगीरा को भी कुछ ताकतवर शक्तियां देता है और फिर बगीरा सीधा बंटी बाघ से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पहुंचता है। उसे जिंदा देखकर बंटी बाघ के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। अब बगीरा उन शक्तियों से बंटी बाघ को जान से मार डालता है और उसके ऊपर से वह खाल भी उतार देता है और उसे अपना बदला लेकर अपने पिता की राजगद्दी को संभालता है और सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आप धोखा तो चाहे कितना भी छुपा कर ले, लेकिन उस धोखे की सजा आपको एक ना एक दिन जरूर मिलती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।